Okay, good morning my dear student. Today we will discuss some question related to day 20 part 1 and day 20 part 2. Clear? That means from exercise 4.1 and 4.2. You see in this exercise there are some statement type of question. Now we discuss exercise 4.1. See, check whether the following are quadratic equation or not. I think everyone complete it. Then what you can check, all are the system are solved, and then after you see it is the quadratic equation or not. In the same way we check a question, some question related to day 20 part 1 and 2. It means from exercise 4.1 and 4.2. Here a question is question first third part. Here x minus 2 and x plus 1 is equal to x minus 1 and x plus 3. In this part it is asked this question in which of these are the quadratic equation or not. Then first of all you can multiply it and all the value are in one side and right side we make 0. Then see what we can do. First we multiply. Here the first term of this bracket are multiply in this bracket. इस ब्रैकेट का पहला टर्म इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो x का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1. ठीक, इसको भी आप इधर भी सॉल्व करते चलेंगे. x प्लस 3 और माइनस 1 x प्लस 3. अब आप इसको सॉल्व करेंगे. देखिए तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस x और माइनस का मल्टीप्लाई होगा. तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ x के पहले कोई साइन है, प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1 जा 2. क्लियर? इन द सेम वे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस इंटू माइनस x माइनस 3. अब सेम टर्म को आप चेक करेंगे, सबको एक तरफ लेते आएंगे. तो आप जानते हैं कि जब कभी भी साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है. तो हम इधर वाले क्वाड्रेटिक, इधर वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब इधर ले आएंगे हम तो इसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे. तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2. ठीक, अब ये इधर आएगा तो इसके पहले प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर. इसके पहले प्लस साइन है तो यह माइनस 3x, यह माइनस साइन है तो यह प्लस x, और यह माइनस 3 है तो यह प्लस 3, और इधर हो जाएगा 0. ठीक है, तो अब देखिए यह एक्स स्क्वायर और यह एक्स स्क्वायर दोनों निगेटिव साइन है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा. यह x और यह x मिलके 2x हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और यह माइनस 2x, तो यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. क्या बच जाएगा, यह माइनस 2 और 3, मतलब दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन लिखा जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ और क्या बचा है, माइनस 3x. तो आप यहाँ माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बच गया. तो अब इसका मतलब क्या हो गया,
आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लोगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और माइनस को उधर ले जाके डिवाइड कर दोगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि यहाँ x का एक पावर है, तो ये जो थर्ड पार्ट है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या है 1 है। ठीक है, ऐसे ही आप करोगे। अब इसके बाद से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब उस स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. आपको जो है इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया गया है। तो आप जानते हो कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का यदि एरिया आप निकालोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसमें दिया है, एक सिचुएशन दिया है कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है 1 more than twice its breadth, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक है। मोर देन मतलब प्लस साइन लगता है, ठीक है, और ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में जो बेस है वो x है, ब्रेथ है। तो आप क्या करोगे, देखिए जो कोई भी बेस रहेगा उसी को आप कंसीडर करोगे। तो आप इस सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन में आप कंसीडर कर लोगे लेट बेस breadth of the rectangular plot bx, जो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ होगा वो क्या होगा, x होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कह रहा है कि उसका जो लेंथ है वह उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 अधिक है, 1 मोर देन है। तो आप लिखोगे लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ एंड प्लस मोर देन मैंने 1। तो अब आपने ब्रेथ क्या कंसीडर किया था, x, तो 2x प्लस 1 यही क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो अब आपको लेंथ मिल गया और ब्रेथ मिल गया, ब्रेथ आपका x है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है 528 और लेंथ कितना है 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और यह 528 सब एक तरफ करोगे आप, क्योंकि एक तरफ हमको 0 करना होता है। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 अब इक्वल टू 0। तो यह हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आप यहां से x की वैल्यू बताओगे, ठीक है। अब x की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करोगे, आप देख रहे हो कि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे यह माइनस साइन है, तो उसका जो भी उसका फैक्टर होगा उसके फैक्टर का सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है, तो अब कंसेक्यूटिव कर रहा है, तो आप कंसेक्यूटिव का मतलब जानते हो कि जस्ट आफ्टर। तो आप क्या करोगे, थर्ड
ये 2 का फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। तो आप क्या करोगे, कंसीडर करो, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, एक्स। अब कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। अब इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो x और x प्लस 1 इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और किसके बराबर है, 306। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। अब आप उसको एक तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से आपको x की वैल्यू बताने का, इसलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो इंटीजर कौन कौन है, तो आप x की वैल्यू बताओगे जो आपको फैक्टर मेथड बताया गया है, और इसके बाद 2 मेथड और बताया जाएगा। फिर देखिए नाउ एक बार आप लोग देख लीजिए फिर दोबारा से। एक बार आप देख लीजिए दोबारा से। पहला क्वेश्चन जो था इसका, पहला क्वेश्चन जो था वह आपको उससे था प्रोडक्ट से उसके, मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। फिर दूसरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और वहां से उसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, रूट पूछा जा रहा है, जो भी वेरिएबल दिया है उसका रूट। अब देखिए ऐसे ही आपको दिया गया है, ऐसे ही आपको दिया गया है, ऐसे ही आपको दिया गया है और सारे क्वेश्चन। देखिए जैसे कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वह रोहन से 26 ईयर ओल्डर मतलब बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज जो भी उनका एज है तो उससे 3 ईयर नाउ, तो आप जानते हो कि जब फ्रॉम नाउ दिया रहता है तो प्लस साइन यूज किया गया जाता है, ये आपको बताया गया था इससे पहले। तो देखिए आप क्या कंसीडर करोगे, रोहन इसमें बेस है तो आप कंसीडर कर लोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है। अब मदर का एज कह रहा है कि मदर जो है उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो रोहन का एज आज प्रेजेंट का एक्स है, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज बी एक्स प्लस 26। अब यह हो गया, मदर का प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26 है और रोहन का एक्स है। अब कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो देखिए जब कभी भी एज या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा और इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो दोनों पार्ट है, जैसे एक इसमें रोहन है और दूसरा उसकी माँ है, दोनों के एज में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो आप लिखोगे कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स एज विल कितना होगा, x प्लस 3 एंड मदर्स एज विल x प्लस 26। यह मदर का प्रेजेंट एज है और इसमें आप 3 ऐड करोगे तो यह कितना हो जाएगा, x प्लस 29। अब रोहन का 3 साल
बाद x+3 एज हो गया और रोहन की माँ का x+29 एज हो गया। अब कह रहा है कि 3 साल के बाद इनके एज का जो प्रोडक्ट है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यह x+3 और x+29 ये जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए फिर इसके बाद से दिया है आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, मतलब रोहन का एज मिलेगा, और जब रोहन का एज मिल जाएगा तो उसमें 26 ऐड कर देंगे तो मदर का भी एज हो जाएगा। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक आदमी जो है ट्रेन से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then it would be taken 3 hours more than cover of the same distance. We need to find the speed of the train. अब देखिए आप इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ट्रेन का स्पीड, तो जो इसमें पूछा जा रहा है उसी को आप x कंसीडर कर लोगे। ठीक, तो अब जब x कंसीडर कर लोगे, डिस्टेंस दिया गया है, तो आप स्पीड का फार्मूला जानते हो। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ट्रेन का स्पीड आप x कंसीडर करोगे तो यह x हो गया, डिस्टेंस दिया गया है 480 और यह हो गया टाइम। तो हमको टाइम नहीं पता है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू हो जाएगा 480 अपॉन x। वो जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही थी, तो उसको जो टाइम लग रहा था 480 अपॉन x। अब कह रहा है कि उस ट्रेन का जो स्पीड है वह कम हो जाए, जो x है उससे कम हो जाए। तो x से कम कितना होना है? 8 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 8 हो गया। तो अब इस स्पीड से वो ट्रेन सेम डिस्टेंस तय कर रही है, तो उसको कितना समय अधिक लग रहा है? 3 आवर मोर देन, 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो अब देखिए आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यह स्पीड लेस वाला हो गया, तो x माइनस 8 ठीक इज 480 से डिवाइड करेंगे, तो जो टाइम लगेगा वो पहले वाले टाइम से 3 आवर अधिक लग रहा है। तो 480 अपॉन x पहले वाला टाइम है और 3 आवर अधिक लग रहा है, तो यह हो गया। तो अब यहां से जो है आप इसको सॉल्व करके बनाओगे इक्वेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस तरीके से आप सब सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्सरसाइज 4.2 भी दिया गया है। एक्सरसाइज 4.2 में क्या दिया गया है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है और स्टेटमेंट टाइप का, और आपको उसको सोल्यूशन बताना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब तक आपसे न कहा जाए कि इस पर्टिकुलर मेथड से बताइए, तो जो मेथड आपको समझ में आए उस मेथड से आप कर सकते हैं। अभी आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, तो आप सभी क्वेश्चन को उसी मेथड से करिएगा। आगे जो है हम अपने नेक्स्ट डे के क्लास में पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हाउ टू फैक्टराइज और हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ quadratic equation with the help of completing the square method. This type of question asked in the board examination, minimum 1 question. Clear? Okay, then we discuss our next day class. That means 21 day 21 part 1 वाले क्लास में जो YouTube पे जाएगा वो आप देखोगे, यह सीधे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। ये जो सोल्यूशन का क्वेश्चन था इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।